ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नरेंद्र मोदी के हनुमान बिहार में लगातार बागी हो रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ बीजेपी के फैसलों पर सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी जो राजनीति है वो नीतीश के साथ साथ मांझी के खिलाफ भी जा रही है। और बिहार एनडीए में जो ये बवंडर मचा हुआ है, इस पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार के विधानसभा चुनाव में बागी चिराग पर बीजेपी करेगी क्या। बता दें कि चिराग पासवान अगर बागी होते हैं तो एनडीए मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री करा सकती है। एनडीए के बड़े नेता, चाहे जेडीयू के अशोक चौधरी हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, सभी मुकेश सहनी पर लगातार डोरे डाल रहे हैं। एक तरफ जहां अशोक चौधरी मुकेश सहनी से उनके घर जाकर मुलाकात करते हैं, वहीं बीजेपी के कई नेता लगातार मुकेश सहनी का एनडीए में स्वागत करने को तैयार खड़े दिखाई देते हैं। और जो परिस्थिति बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए में मुकेश सहनी के लिए और माहौल बनता जा रहा है। राजनीति को जानने समझने वालों को पता होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जब चिराग पासवान नहीं माने थे, तब मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने फोल्डर से 11 सीट देकर उनकी एनडीए में एंट्री करवाई थी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे चलकर मुकेश सहनी एनडीए से अलग होते हैं। इसके अलावा अगर वोट बैंक की बात की जाए तो चिराग पासवान वोट बैंक में दखल रखते हैं। 6% के आसपास चिराग पासवान के वोटर हैं, ऐसा माना जाता है। वहीं मुकेश सहनी निषाद वोट बैंक पर अपना दावा ठोकते हैं और वोट प्रतिशत की अगर बात करें 9% से ऊपर निषाद वोटर बिहार में है। ऐसे में अगर चिराग जाते हैं और मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी होती है तो फिर एनडीए को कोई नुकसान चिराग पासवान के जाने का नहीं होगा। बता दें कि मुकेश सहनी की टीम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका एक ही मुद्दा है, निषाद आरक्षण। अगर इस पर कोई आश्वासन किसी दल से मिलता है तभी वो कोई समर्थन किसी दल को दे सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या मुकेश सहनी की इस डिमांड को एनडीए मान लेगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश सहनी के संबंध एक और मांझी से भी अच्छे हैं और नीतीश कुमार के भी वो बेहद करीबी माने जाते हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि मुकेश सहनी को बिहार सरकार में मंत्री रहते जो घर मिला था, वो एनडीए से अलग होने के बाद भी उनको खाली करने के लिए कोई नोटिस नीतीश सरकार द्वारा मुकेश सहनी को नहीं दिया गया। खुद ही मुकेश सहनी ने बिना नोटिस मिले वो घर खाली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो 2020 से लगातार नीतीश विरोध की राजनीति की है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच तलवार खिंची हुई साफ दिखाई देती है। चिराग पासवान पूरे एनडीए में हलचल मचाए हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चिराग अगर एनडीए से आउट होते हैं तो क्या मुकेश सहनी की 2020 वाले अंदाज में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एनडीए में एंट्री होगी। बता दें कि चिराग पासवान फिलहाल मुद्दों पर बीजेपी एनडीए के खिलाफ तो खड़े ही हैं। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान कम विधानसभा सीटों पर इस बार मानने वाले नहीं हैं। उनको अपना अच्छा खासा हक चाहिए। चिराग पासवान के पास दिखाने के लिए लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहते हैं या अपने लिए नई राह की तलाश करते हैं। आपको चिराग पासवान की राजनीति पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।